अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करते हैं क्लास 8 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज। हमारे पास है 2.2 का क्वेश्चन नंबर 7 कहता है फाइंड मालूम करें द इंडिकेटेड टर्म ऑफ द अरिथमेटिक सीक्वेंस। जमी सिलसिले की निशानदेही की गई वैल्यू मालूम करनी है बाय पोजीशन टू टर्म रूल, पोजीशन के कानून के जरिए। या हमारे पास सीक्वेंस सिलसिले दिए हैं, इन सिलसिलों के अंदर जो निशानदेही की गई वैल्यू है उसको हमने फाइंड करना है। तो A13 जो है ये हमारे पास निशानदेही की गई वैल्यू है, इसको हमने फाइंड करना है। तो अरिथमेटिक सीक्वेंस में पोजीशन के कानून के जरिए जो है हमने निशानदेही की गई वैल्यू को कैसे फाइंड करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम एक टेबल बनाते हैं। इस टेबल के जरिए जो है हम इस वैल्यू को जो है A13 को फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर हम पोजीशन लिखेंगे, यहाँ पर टेबल आ जाएगा और आखिर में जो हमारे पास यहाँ पर टर्म्स आ जाएंगी, मतलब रकूम आ जाएंगी। रकूम कौन सी, जो हमारा ये सीक्वेंस है, सेम सीक्वेंस हमारे पास यहाँ जो है वो फाइंड होता जाएगा। तो पोजीशन की जगह पर हमने कौन सी वैल्यू पुट करनी है। तो पोजीशन जो है हमारे पास जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स अप टू सो ऑन, इसी तरीके से हमने यहाँ पर पुट करनी है। मतलब जो नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 अप टू सो ऑन, इसकी जगह पर हमने उन नंबर्स को पुट करना है। अब टेबल की जगह पर हमने कौन सा टेबल आएगा, हमें कैसे मालूम होगा कि हमने यहाँ पर कौन सा टेबल रखना है। तो कॉमन डिफरेंस के जरिए हमें मालूम होगा कि हमने यहाँ पर जो है वो टेबल रखना है। तो जो कॉमन डिफरेंस हमारे पास आएगा वही हमारे पास टेबल होगा। तो देखिए टेबल हम फाइंड करते हैं कॉमन डिफरेंस से। सेकंड वैल्यू हमारे पास 21 है, 21 आ जाएगा। फर्स्ट वैल्यू हमारे पास 15 है, तो माइनस 15 करेंगे। जो कॉमन डिफरेंस कैसे मालूम करेंगे, सेकंड वैल्यू माइनस फर्स्ट वैल्यू करेंगे तो हमारे पास यहाँ कॉमन डिफरेंस आएगा। तो कॉमन डिफरेंस हमारे पास यहाँ 6 आता है। तो टेबल की जगह पर जो है हम 6 को पुट करेंगे। अब पोजीशन की जगह पर हमने वही नंबर्स 1 आ जाएगा पहले। अब पोजीशन और टेबल को हमने जो है मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू को हमने यहाँ पर जो है वो पुट करना है। अब 6 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 6 1 दा 6। अब जो 6 आया, इस 6 के अंदर हमने वो नंबर जो है वो जमा या नफी करना है, जिससे हमारा सीक्वेंस की जो है वो फर्स्ट वैल्यू जो है हमारे पास मालूम हो जाए। अब 6 में हम क्या ऐड करें कि हमारे पास 15 बने। तो 6 में हम प्लस 9 करते हैं तो हमारे पास जो सीक्वेंस की फर्स्ट वैल्यू हमारे पास यहाँ पर 15 जो है वो मालूम हो जाएगी। तो इसी तरीके से हमने जो है A13 तक जो है वो पोजीशन को फाइंड करना है। तो अब सेकंड पोजीशन रखते हैं। सेकंड पोजीशन और टेबल जो हमारे पास है 6 है, तो टेबल 6 ही हमारे पास यहाँ पर जो है वो चलता जाएगा। अब 6 को जो है 2 से मल्टीप्लाई करें, 6 2 दा 12 आ जाएगा। अब 12 में हमने जो यहाँ पर प्लस 9 किया था फर्स्ट वैल्यू में, तो यहाँ पर भी जो हम प्लस 9 करेंगे। मतलब जहाँ तक भी हम जो है वो सीक्वेंस को फाइंड करना चाहेंगे तो हम यहाँ पर प्लस 9 ही जो है वो पुट करते जाएंगे। और टेबल भी जो है हम 6 जो है वो यहाँ पर पुट करते जाएंगे। तो अब देखें प्लस 9 करते हैं, 12 में प्लस 9 करें तो हमारे पास यहाँ 21 बनता है। तो देखिए हमारे पास सीक्वेंस की जो है वो सेकंड वैल्यू बन गई है। तो अब देखिए थर्ड पोजीशन रखते हैं। थर्ड पोजीशन को 6 से मल्टीप्लाई करें, 6 3 दा 18, 18 में फिर प्लस 9 करेंगे, 18 में प्लस 9 करें तो हमारे पास यहाँ 27 आ जाता है। तो देखिए हमारे पास यही सिलसिला जो है वो फाइंड होता जा रहा है। तो A13 तक हमने इस तरह जो है इस टेबल को जो है मालूम करना है। तो हमारे पास A13 की वैल्यू हमारे पास फाइंड हो जाएगी। अब A13 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमारे पास यहाँ टेबल जो है वो बहुत बड़ी बन जाएगी और जो है हमारे पास वक्त भी ज़ाया होगा। तो इसके लिए अब हमें ये मालूम हो गया कि हमने जो है पोजीशन को किस से मल्टीप्लाई करना है और किस से जो है वो जमा या नफी, मतलब एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना है। तो अब देखिए A13 को मालूम करना है, तो अब ज़रूरी नहीं है कि हमने जो है वो A13 तक ही लिखना है। तो अब A13 को हम जो डायरेक्टली भी मालूम कर सकते हैं। अब पोजीशन A13 है तो 13 को हम जो है 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस 9 करते हैं। तो 13 को 6 से मल्टीप्लाई करें 78 आंसर आता है। 78 को 9 के साथ प्लस करें तो हमारे पास यहाँ आंसर आता है 87। तो अब हमारे पास जो A13 की वैल्यू है वो हमारे पास 87 जो है हमारे पास फाइंड हो गई है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जूज नंबर 1 जो है हमने फाइंड कर लिया है। अब आते हैं जूज नंबर
2 की तरफ। तो जुज नंबर 2 भी जो है हमने सेम जुज नंबर 1 की तरह ही फाइंड करना है। तो देखें जुज नंबर 2 में भी जो है हमने टेबल बनानी है। यहाँ पर यहाँ पोजीशन लिखेंगे, इधर टेबल आ जाएगी और यहाँ पर हमारे जो है टर्म्स मतलब रकूम आ जाएंगी, वो सिलसिला हमारा यहाँ पर बनता जाएगा। अब पोजीशन में वही फर्स्ट रखेंगे और टेबल में हमने क्या रखना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है। कॉमन डिफरेंस सेकंड वैल्यू माइनस फर्स्ट वैल्यू, 9 में से -2 करें तो हमारे पास जो है आंसर यहाँ पर 7 आता है। तो इस टेबल में हमने 7 को जो है वो पुट करना है। अब 7 को पोजीशन से मल्टीप्लाई करते हैं, 7 1 7 आ जाएगा। अब 7 को 7 में जो है हमने कौन सा अदद रखना है कि हमारे पास जो है वो यहाँ पर सीक्वेंस का जो है फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट टर्म जो हमारे पास 2 बने। तो 7 में हम -5 करते हैं। -5 करने से हमारे पास जो है वो 2 जो है सीक्वेंस का जो है हमारे पास फर्स्ट वैल्यू आ जाएगी। अब इसी तरीके से हमने सेकंड पोजीशन मालूम करनी है। सेकंड पोजीशन 2 और टेबल हमने यहाँ पर 7 रखना होगा। 7 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 14 बनता है। 14 में हमने -5 करेंगे। 14 में -5 करें तो हमारे पास यहाँ जो वैल्यू आती है वो हमारे पास 9 आ जाती है। तो इसी तरीके से हमने जो है A41 को जो हमने इसको वैल्यू को फाइंड करना है। तो अब हमें वो मेथड वो नंबर हमें मिल गए हैं जिससे जो है हम A41 को जो है हम फाइंड कर सकते हैं। तो अब देखें A41 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 7 के साथ और -5 करते हैं। 41 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो वैल्यू हमारे पास आती है 287। 287 में -5 करें तो हमारे पास यहाँ जो आंसर आता है 282। तो A41 की जो हमारे पास वैल्यू है वो हमारे पास 82 आ जाएगी। तो ये हमने जो है इंडिकेटेड निशानदेही की गई वैल्यू को फाइंड कर लिया। तो होप स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। तो इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।